हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर की कब से स्टार्ट होगी। तो फाइनली लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी कि इन्होंने अपडेट डाल दी है, बट अब लोगों की रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है एंड जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं एंड अगर आप लोग मिस कर दोगे तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो इनकी रजिस्ट्रेशन है वो बीटेक लेटरल एंट्री के लिए है एंड बीबीए के लिए, फिर बी फार्म 1 के लिए, बी फार्म 2 के लिए, बस इन 4 कोर्सेज के लिए इनकी रजिस्ट्रेशन है सीयूईटी के थ्रू। तो जैसे ही आप लोग इनके वेबसाइट पे आओगे फिर यहाँ से आप लोगों को सामने में ही शो हो जाएगा, फिर आप लोग यहाँ से क्लिक करके फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। फिर जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पेज पे आओगे फिर यहाँ आपको ऑनलाइन काउंसलिंग 2022 शो होगा। फिर जैसे ही आप लोग नीचे आओगे फिर यहाँ पे आपको काउंसलिंग गाइडलाइन शो होगा फॉर बीटेक लेटरल, बीबीए, बी फार्म 1, बी फार्म 2। आप लोग गाइडलाइन पढ़ लेना बिफोर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नीचे आपको काउंसलिंग लिंक भी शो हो जाएगा, बट बिफोर रजिस्ट्रेशन आप लोग गाइडलाइन एक बार पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो उसके बाद जैसे ही नीचे आप लोग काउंसलिंग लिंक शो हो जाएगा फॉर बीटेक, बीटेक 2, तो आप लोग इस पर क्लिक करोगे। तो फिर आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगी। तो फिर जैसे ही ओपन होगी तो फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट साइन इन शो होगा। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की होगी तो फिर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग शो होगा, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक होगा उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगी एंड ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी गाइडलाइन यहाँ पर लिखी हुई है सारी आपको पढ़नी है, बिकॉज अगर आप लोग कोई भी मिस कर दोगे तो फिर बाद में आपकी एडमिशन वगैरह भी कैंसिल हो सकती है एंड सीट भी आपको अलॉट नहीं होगी। तो अभी हम लोग पहले गाइडलाइन देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू बीटेक 2 लेटरल डिप्लोमा होल्डर, बीबीए, बी फार्म 1, बी फार्म 2 लेटरल इन फॉर द सेशन 2022 आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। तो आपको पता है ये सारी कुछ रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन ही करनी है। उसके बाद सेकेंड है जो आपकी काउंसलिंग होगी ये MUT.ac.in, इसी पे सारा कुछ होगा एंड सारा कुछ डिटेल वगैरह यहीं पे आएगी। उसके बाद थर्ड है जो भी स्टूडेंट सीयूईटी यूजी में इसे सिलेक्ट किए हैं वो सब आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बीटेक 2 के लिए, बीबीए के लिए, बी फार्म के लिए। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने दे रखा है कि जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 है। तो अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे तो देन आपको 2000 पे करने होंगे एंड ये नॉन रिफंडेबल होगा, बाद में आपको रिफंड वगैरह नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में इन्होंने यही दे रखा कि जो भी आपकी गाइडलाइन है, जो भी एलिजिबिलिटी है, रिजर्वेशन कैटेगरी है, वो सब आपको चेक कर लेने हैं एंड आप लोग उससे बिलोंग करते हो या फिर नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने डोमिसाइल के लिए दिया, जो भी स्टूडेंट यूपी के अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, मीन्स अदर स्टेट्स के हैं एक्सेप्ट यूपी, उन सबको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा अपनी फादर या फिर मदर का। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके बाद आपको फ़ी वगैरह पे करनी है। उसके बाद आपको अपनी चॉइस वगैरह फिलिंग करनी है। उसके बाद आपको अपनी चॉइस लॉक करनी है। उसके बाद अगर आप लोग वो चॉइस चेंज करना चाहते हो, अपने लॉक कर दी, तो उसके बाद फिर आप लोग उससे चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो 1000 देकर आपको फिर मेल आईडी ये है correction@MUT, देन ही आपकी चेंज होगी। तो इसीलिए बिफोर रजिस्ट्रेशन आप लोग उसे 2-3 बार प्रीव्यू कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोई भी फ्रेश कैंडिडेट नहीं रजिस्टर कर सकते हैं इनके काउंसलिंग के लिए। अगर आप लोग चाहोगे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर दो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में बता रखा है कि जो भी आपकी EWS की सर्टिफिकेट है वो आफ्टर 31 मार्च इशू होनी चाहिए। जो भी OBC के लिए है उनकी भी 31 मार्च 2022 के बाद इशू होनी चाहिए। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जितनी भी डॉक्यूमेंट है वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर आपकी ओरिजिनल नहीं है देन आपकी सीट अलॉट नहीं होगी एंड सीट कैंसिल हो जाएगी। एंड आपको सेल्फ अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट देने, मीन्स उस पर अपनी साइन वगैरह करके एंड सेल्फ अटेस्टेड लिख के भी आपको देने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने रखा है कि जो भी स्टूडेंट बीबीए या फिर बी फार्म के लिए चल रहे उन सब की जो डॉक्यूमेंट होगी वो ओरिजिनल ही आपको देनी है, कोई भी अंडरटेकिंग आप लोग नहीं यूज कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है बीटेक लेटरल एंट्री के लिए जो भी आपकी डॉक्यूमेंट होगी, अगर आपकी रिजल्ट अभी तक नहीं, आप लोग अपनी रिजल्ट ओरिजिनल जो रिजल्ट है वो आपको शो करने होंगे बिफोर 31 अक्टूबर। अगर आप लोगों की रिजल्ट नहीं आई है तो जो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको बिफोर 31 अक्टूबर शो करने होंगे एंड अगर आप लोग नहीं शो करोगे देन आपकी सीट वगैरह कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोगों को फीस देनी होगी 40,000 की। जब आप लोगों को सीट अलॉट कर दिया जाएगा आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन 40,000 पे करके आप लोग सीट कंफर्म करा लोगे
एंड अगर आप लोग 40,000 नहीं पे कर पाते हो देन आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, अगर आप लोग विथड्रॉ करना चाहते हो, मीन्स अगर आपको फिर बाद में एडमिशन नहीं लेना, कोई और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिए हो, उसमें अगर आप लोगों को एडमिशन हो रहे देन आपकी फीस वगैरह रिफंड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टेप्स और ऑनलाइन काउंसलिंग, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, तो सबसे पहले आपको MMUT जो वेबसाइट है मैंने बताई आप लोगों को, वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, जिसमें आपको पर्सनल डाटा जितनी भी आप किया वो सब करनी होगी। उसके बाद आप लोगों की पेमेंट होगी, जिसमें मैंने बताया 2,000 आपको पेमेंट करने में लगेंगे। फिर थर्ड स्टेप में आप लोगों की चॉइस फिलिंग होगी, जो भी बीटेक के लिए होंगे तो उन लोगों को चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, तो जो भी आप प्रेफरेंस फिल करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो भी बीटेक के लिए उन सब की चॉइस लॉकिंग होगी, तो उसके बाद जब आप चॉइस फिल कर लोगे तो आप लोग उसे लॉक कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों ने लॉक कर दी उसके बाद फिर अगर आप लोग एडिट करना चाहते तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है। एंड अगर आप लोग फिर बाद में एडिट करना चाहोगे तो फिर आपको 1,000 पे करनी होगी, तो इसीलिए आप लोग इसमें कोई गलती मत करना। नेक्स्ट उसके बाद आपकी फिफ्थ स्टेप में सीट अलॉटमेंट होगी, आपको जो भी सीट है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। सिक्स स्टेप में उसके बाद आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, एंड सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल चाहिए होंगे। एंड अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप डिजी लॉकर वाला भी यूज कर सकते हो। उसके बाद सेवंथ स्टेप में आपको जब डॉक्यूमेंट वगैरह सब वैलिड हो जाएंगे, मीन्स आपके सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट हैं, देन आपको 40,000 अमाउंट पे करना होगा, मीन्स फीस। उसके बाद आप लोगों को सीट अलॉट कर दिया जाएगा। एंड अगर आप लोग नहीं करते तो सीट कैंसिल हो जाएगी, एंड जो भी नेक्स्ट कैंडिडेट हैं उनको सीट अलॉट कर दी जाएगी। उसके बाद 8 स्टेप में आपको ब्रांच अपग्रेडेशन करना है, जो भी बीटेक के लिए सिर्फ उनके लिए, वो अगर अपने चॉइस से सेटिस्फाई नहीं है तो अगर वो चाहते हैं अपना अपग्रेडेशन करवाना तो वो करा सकते हैं। उसके बाद 9th स्टेप में आप लोगों की जो भी आफ्टर 40,000 जो भी फीस बन रही होगी, सब अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग है, तो वो पे कर दोगे। उसके बाद फाइनली आप लोग कॉलेज में एडमिशन ले सकोगे। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया कि आप लोग तो अगर BBA एंड B फार्म के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे ओरिजिनल मार्कशीट लगेंगे, या फिर डिजी लॉकर E-वेरीफाइड वाले भी आपकी चल जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने यही बताया जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो मैंने बताया पेरेंट्स की, मदर या फादर की, जो भी अदर देन UP स्टेट से बिलोंग करते हैं उन सब के लिए लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी अगर आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS OBC सब के लिए आफ्टर 31 मार्च वाली चलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी अदर रिजर्वेशन है PWD के उन सब के लिए है। उसके बाद आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट होगी जो आपको देनी होगी, जो इनके ब्रोचर में मिल जाएगी, उसे आपको प्रिंट करा लेनी है, उसे फिल करके जब आप लोग कॉलेज जाओगे तो फिर आपको वो देनी पड़ेगी, तो आप लोग उसे भी करा लेना। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ नीचे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद फाइनली आपकी नीचे आ जाएगी। फिर यहाँ से आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, BBA B फार्म, BTech 2 लेटरल, B फार्म 2 लेटरल, तो जो भी कोर्स के लिए आपने किया तो आप लोग BBA कर दोगे। देन फिर आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID डाल के कंटिन्यू पे करना है, फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल जो मैंने बताई वो सब डाल के फी वगैरह पेमेंट कर दोगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो।